हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मसीन ठाकुर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का अगला पार्ट है। चैप्टर चल रहा था हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम आपको जो है बता चुके थे, क्या बता चुके थे भाई? सबसे पहले थॉमसन का मॉडल, फिर रदरफोर्ड का मॉडल और फिर बोहर का मॉडल। बोहर का मॉडल में हमने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है, सर्कुलर ग्लास है, जिनको हमने क्या बोला था, ऑर्बिट बोला था। और ये बताया था कि इन ऑर्बिट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक की बात हमने आपको बताई थी। फिर हमने बोला था बोहर मॉडल के आधार पर हम जो है क्या कर सकते हैं, किसी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी में हमारे पास आगे का है कि बोहर रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, ये आगे का पार्ट है। तो इसने बोला कि व्हेन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम revolves around the nucleus, then two types of forces act on it, है ना। हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्स लगते हैं, है ना। पहला कौन सा फोर्स है, पहला फोर्स है अट्रैक्शन फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। मैंने आपको पहले बताया था, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो है हमारे पास प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन को, और ये अट्रैक्शन फोर्स जो है न्यूक्लियस के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है Z इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, या इसको हम क्या लिखेंगे, Z स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो एक फोर्स हुआ जो इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ ला रहा है, न्यूक्लियस की ओर ला रहा है। दूसरे फोर्स की बात हम करें तो उसने बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये एक फोर्स और इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दूर ले जा रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है mv स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या है, रेडियस, ठीक है। फिर आगे बोलता है भाई ये दोनों फोर्स जो है, एक से कौन कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। और इनकी वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है इस एक्सिस पर रिवॉल्व करता रहता है ना। एक इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचता है, एक बाहर की तरफ खींचता है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है इस स्फीयर में, इस ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता रहता है। वही उन्होंने कहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुल्स ऑन इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाता है। एंड अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द न्यूक्लियस पुल्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर है हमारे पास प्रोटॉन है, ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। बोथ टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू वन अनदर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। एंड इफ देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, देन दे वुड बैलेंस ईच अदर। तब ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। देयरफॉर क्या होगा भाई हमारे पास ये जो फोर्स था, ये कितना था, Z स्क्वायर अपॉन आर, ये Z स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गया Z स्क्वायर अपॉन आर, और अट्रैक्शन फोर्स था ये, है ना, ठीक है। ये कौन सा था, अट्रैक्शन फोर्स था, ठीक है। और mv स्क्वायर अपॉन आर, ये कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CF। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। मैंने बोला Z स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, है ना, ठीक है। अब क्या हुआ मेरे पास, इस r से ये कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, Z स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। इसको मैंने नाम क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर इसने बोला अकॉर्डिंग टू बोहर्स
इक्वेशन बोर्स में हमने ये वाला पॉइंट देखा था कि एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन टू पाई था, एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है। अब हमने बोला यहाँ पर हमें क्या चाहिए, v चाहिए, तो v बराबर क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन टू पाई, m और r ये दोनों नीचे आ गए, तो v की वैल्यू आ गई, v बराबर क्या हो गया, एन एच अपॉन टू पाई, है ना, और m और r नीचे आ गए, तो ये v की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई, ठीक है। अब इस v की वैल्यू को v बराबर क्या मिला, एन एच, v बराबर क्या मिला, हमने v को ही रहने दिया, ठीक है, और इजिकल टू एन एच ऐसा का ऐसे ही, टू पाई ऐसा का ऐसे ही, m और r, ये m और r यहाँ पर आ गए। अब हमने बोला ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन कौन सी है हमारे पास, ये वाली, ठीक है। तो हमने ये जो v की वैल्यू में रखी मिली, इसको हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन पुट किया। अब ये इक्वेशन कैसी है, z स्क्वायर r, ठीक है, m और v की वैल्यू क्या है ना, एन एच अपॉन टू पाई एम आर, ठीक है, और इस v के ऊपर क्या लगा, स्क्वायर लगा है, तो ये सब डबल हो गए, क्या हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना, 2 इंटू टू क्या हो गया 4, पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर और r का स्क्वायर। फिर क्या किया भाई हमारे पास आगे क्या हुआ, तो आगे हमारे पास जो है ये देखिए, ये r और ये हट गया, ठीक है, तो बचा क्या भाई हमारे पास एन, अच्छा एक ये और ये की एम, ये एक एम ये कम हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये स्क्वायर हटा दिया हमने दोनों पे, तो अब हमारे पास क्या हुआ, जेड स्क्वायर बचा, आर आर तो कट गया, इजिकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम आर, ये एम आर हो गया। अब फिर हमें यहाँ से आर चाहिए, है ना, तो हम आर को यहाँ ले आए, ये आ गया आर, और जेड स्क्वायर इसकी जगह चला गया, तो देखिए ये आर की वैल्यू आपको मिल गई, आर इजिकल टू क्या मिला, आर इजिकल टू आपको मिला, ये यहाँ पर आकर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एन स्क्वायर जेड, ठीक है। अब हमने बोला जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के केस में जो z है उसकी वैल्यू, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन 3 है ये कैसी हो जाएगी भाई हमारे पास, इसकी जगह z की जगह क्या आ जाएगा 1, या 1 है यानी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, r इज इक्वल टू क्या हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, z की जगह हमने क्या कर दिया 1 कर दिया, या ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला ये इक्वेशन नंबर हमें कौन सी मिली, 4th, ठीक है। अब इसने बोला इन इक्वेशन 4th आर इज बोर रेडियस, आर क्या है हमारे पास, बोर रेडियस है, एन एच एन 4 पाई एम एंड ई आर क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब हमने इन सब की वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू कितनी 3.14, एम जो था मास वो रख दिया, ई के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था वो रख दिया, सारी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करी। जब वो सारी वैल्यू पुट कर दी तो हमें इस आर की ये सारी वैल्यू रखने के बाद, है ना, ठीक है, वो क्या मिला हमें, ये इक्वेशन मिला, आर इज इक्वल टू एच क्या प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रख दी 6.64, ठीक है, 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14, एम की जगह एम की वैल्यू, और ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो क्या बोलता है चार्ज था उसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू रखने के बाद हमें आर की वैल्यू कितनी मिली, एन स्क्वायर, यानी ये ऐसा का ऐसे, इन सबको आपने क्या किया, सॉल्व किया सबकी वैल्यू रख के, है ना, ठीक है। तो आपको ये क्या मिला 0.529 इंटू 10 टू द पावर -8, तो r इज इक्वल टू आपको यहाँ पर क्या मिला, एन स्क्वायर 0.529 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ये आपको मिल गई क्या, r की वैल्यू। अब मैंने बोला फॉर हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, हाइड्रोजन की बात करें हम तो हाइड्रोजन में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, या हमारे पास जो n की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही ऑर्बिट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पर एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 स्क्वायर यानी ये खत्म हो गया टर्म्स, 1 इंटू 1 एक ही बात है, 1 बचेगा, क्या बचा खाली 0.529 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, हम लिख गया 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला डाटा आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पर ये R निकल आया हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाली बात थी भाई हमारे पास बोहर रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, ठीक है। ये पूरा एक डेरिवेशन आ गया हमारे पास, R रेडियस निकल आई, ठीक है। आगे मैं आपको और बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक क्या थे भाई हमारे पास, कि बोहर मॉडल could successfully explain the spectra of atoms containing one electron, मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है उसके तो ये स्पेक्ट्रा बताने के लिए सही था, ठीक है। बट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। पर अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए तो ये सारी चीज़ें सही थी, है ना। फिर है इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड ऑफ एटम, है ना। ये हमारे पास मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को नहीं बता पाया कि केमिकल बॉन्ड से कैसे उसका फॉर्मेशन होगा। फिर दूसरी बात हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो सारे हम रेडियस एनर्जी सब निकाल सकते थे, लेकिन आगे हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो ये उसको बताने में हमारे पास उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसको हम यहीं तक देखेंगे बोहर मॉडल्स को। इसके बाद आगे हम देखेंगे मॉडर्न, है ना, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें हम सब ऑर्बिट सब शेल के बारे में देखेंगे। यहाँ तक कि आप तैयारी करके रखिए। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे मोबाइल नंबर 9893186602 पर आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।